नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से चुनाव आयोग की तरफ से झटका लगा है। असल में चुनाव आयोग में सिंबल को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, अब उसका अंत होता दिख रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने जो सिंबल की लड़ाई है उसमें हालांकि जो मशाल है, जलती हुई मशाल, ये उद्धव गुट को निशान मिला है, जहां दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को अभी निशान नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो अप्लाई किए थे 3 ऑप्शन, वो चुनाव आयोग ने खारिज कर दिए हैं ये कहते हुए, क्योंकि उसमें उन्होंने एक त्रिशूल मांगा था, उसको कह दिया गया कि ये धार्मिक सिंबल है, और एक उन्होंने जो है उगता हुआ सूरज मांगा था, वो पहले से द्रमुक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसलिए कहा गया कि आप कोई और विकल्प दीजिए और इस पर बाद में फैसला होगा। लेकिन उद्धव गुट को उन्होंने जलती हुई मशाल ये निशान दिया है, और जो पार्टी का नाम था जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें से उनको एक नाम दे दिया गया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे शिवसेना, ऐसा दोनों ने ये दावा किया था, एकनाथ शिंदे गुट ने और उद्धव ठाकरे ने, और दोनों का बाला साहब ठाकरे पर दावा करने की एक होड़ लगी थी। इसके कारण से चुनाव आयोग ने यह फैसला दे दिया कि दोनों का समान मांग है और इसलिए दोनों को ये नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखें कि सिंबल को लेकर भी दोनों पक्षों की तरफ से धनुष तीर को लेकर दावा किया जा रहा था। एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि मेरे साथ पार्टी के 40 विधायक और 12 सांसद हैं, इसलिए दावा मेरा बनता है, जबकि उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं और इसलिए दावा मेरा बनता है। तो चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष संस्था की तरह दोनों के मामले में यह कह दिया, भैया दोनों को नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हो रही है तो कोई दूसरा ऑप्शन दो। अब इस ऑप्शन को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान आया है और उन्होंने इसको क्रूर फैसला बताया है। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के इशारे पर यह क्रूर फैसला हुआ है और यह अन्याय हुआ है, वो उसको अन्याय बता रहे हैं। जबकि आप ये देखें कि इस मामले में दिल्ली माने सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। चुनाव आयोग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संस्था है और वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। उसका काम जिस तरह से देश में चुनाव कराना है, उसके अलावा पार्टियों पर नजर रखना भी है। लेकिन जिस तरह का फैसला आया है, पूरे देश ही नहीं तो दुनिया के लोग इस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहां कोई ये नहीं कह सकता कि ये एकनाथ शिंदे का फेवर लिया गया है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि केंद्र के इशारे पे ये क्रूर निर्णय हुआ है, बाला साहब ठाकरे जी की निशानी नाम को मिटाने की कोशिश हुई है, तो बाला साहब ठाकरे के नाम को मिटाने की जो कोशिश है वो कहां हुई है भाई? उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से एक नाम मांगा था और उन्होंने नाम रखा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, तो उनको शिवसेना भी मिला है, उद्धव ठाकरे उन्होंने चाहा था वो भी मिला है, और बाला साहिब भी मिला है। तो अगर वो नाम उनको मिला है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, तो बाला साहब ठाकरे वहां है और इनको शिवसेना भी मिला है। अगर केंद्र की चलती होती और एकनाथ शिंदे का केंद्र सरकार, मोदी सरकार फेवर कर रही होती, तो ये जो शिवसेना है नाम, ये मिल गया होता। ये उद्धव ठाकरे कौन सी बात कर रहे हैं? अगर केंद्र सरकार के अधीन चुनाव आयोग काम कर रहा है जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो फिर तो आप समझ रहे हैं कि फेवर करें तो फिर पूरी तरह ना करें। तीर धनुष भी एकनाथ शिंदे जी को मिल जाता और शिवसेना वो भी एकनाथ शिंदे को मिल जाता, और आपको कह दिया जाता कि भैया जाओ अपना कोई दूसरा नाम खोज लो। पार्टी की कमान एकनाथ शिंदे को दे दी गई है। चुनाव आयोग ने ऐसा तो फैसला किया नहीं। अगर ऐसा फैसला होता तब ये आरोप लगाते। इसीलिए आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई भी दखलंदाजी की नहीं है, और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि केंद्र की दखलंदाजी चलती भी नहीं है। बहुत सारे मामलों में आपने देखा कि जब कोई दावा पेश किया जाता है, केंद्र सरकार बीजेपी की तरफ से भी उन दावों पर कई बार गौर नहीं होती है। भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं साहब चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है, उनको उम्मीद लगती होगी केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है। अब ये इस देश के विपक्ष की एक आदत हो गई है कि उनके हिसाब से फैसला हो जाए तब तो वो एजेंसी अच्छी है, उनके विरुद्ध, उनके विपरीत कोई फैसला आ जाए तो मोदी जी फेवर ले रहे हैं, मोदी जी के कहने में चल रहा है, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग हो रहा है। आप देखें कि ईडी अगर छापेमारी करती है
तो वो अगर कोई विपक्ष का नेता उसके लपेटे में आता है और वहां धन मिलता है, ये कहते हैं साहब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, बीजेपी वालों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। तो भैया आपकी सरकारें हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, आप अपने पुलिस वालों को, इंटेलिजेंस को, एंटी करप्शन को बोलिए कि बीजेपी के लीडरों के यहां छापे मारो, नोट खोजो, दीवार में दबे हुए नोट, पलंग के नीचे, गद्दे के नीचे लगे हुए नोट मिल जाएं तो हमें भी दिखाओ, पता लगेगा देश को कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी भ्रष्टाचार करते हैं और उनके घरों में भी नोट मिलते हैं जो कि ट्रकों में भर के ले जाए जाएं। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में नोट हैं ही नहीं, मिलते ही नहीं, वो भ्रष्टाचार करते ही नहीं, तब जबरदस्ती मोदी जी उनको पकड़वाएं। लेकिन इनको तो आरोप लगाने हैं। चुनाव आयोग ने आप देखें कि किस तरह से निष्पक्षता का काम किया है। पहले ही दिन से सब लोग उस चुनाव आयोग के इस फैसले को सराह रहे हैं कि देखिए उन्होंने जिस बात को लेकर दोनों दावा कर रहे हैं, वो चुनाव चिन्ह धनुष तीर उन्होंने फ्रीज कर दिया और दोनों को कहा कि आप नया निशान लाओ। इसका मतलब तो तय हो गया ना कि फेवर किसी का नहीं है, आप दोनों इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसके लिए झगड़ा है। दोनों नया निशान लाओ। अब दोनों नया निशान के 3-3 ऑप्शन दिए। इसमें भी आप देखें उद्धव ठाकरे जी को अगर समझना है तो वो समझेंगे कि उनको पहली ही बार में जो उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे चिन्ह के, उसमें से एक मांग लिया है। और मशाल को लेकर आप खुश हैं कि अब जलती हुई मशाल, ये अब हमेशा जलेगी। आप मशाल मांगा, आपने, मिल गया ना। एकनाथ शिंदे जी को तो नहीं मिला। तो एकनाथ शिंदे का अगर फेवर कर रही होती चुनाव आयोग तो ये मशाल एकनाथ शिंदे को मिल जाता। आपको दिया गया है। तो बस आरोप लगाना है और ये आरोप है खीज में। वो कहते हैं, कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो इसीलिए कहा गया है कि जब खिसिया जाती है बिल्ली, उसके हाथ से चूहा निकल जाता है तो वो खंबे को नोचना शुरू कर देती है। खंबे का दोष थोड़ा ही है, आपकी किस्मत है। उद्धव ठाकरे की जो किस्मत भी नहीं कहूंगा, उनके कर्म है। कर्म के कारण ऐसा हुआ है। उद्धव ठाकरे जी आज बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन में होते तो सरकार में बने रहते और कुछ ना कुछ उप मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा था। आज हो सकता है वो केंद्र में मंत्री होते और उनका मान भी बढ़ता। जिस तरह के आपके संबंध थे 15 साल पुराने, अगर उनको आप रखते। आपने खुद मीडिया में बताया कि मोदी जी से मिलने उद्धव जी और उनका बेटा आदित्य गए थे तो मोदी जी ने उनसे उनका हाल पूछा, परिवार का हाल पूछा, और आप मीडिया में आकर बता रहे थे कि मोदी जी से तो हमारे व्यक्तिगत संबंध है और वो हमारे हालचाल पूछ रहे थे। तब मोदी जी का ये जो संबंध है ये तब और ज्यादा प्रगाढ़ होता अगर आप दोस्ती निभाते। लेकिन आज ये बड़े दुख की बात है कि उद्धव ठाकरे उन्हीं मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, जो उनका हालचाल पूछते हैं, परिवार का हाल पूछते हैं। जब आप मीडिया में आकर बोलते हो मोदी जी तो हमारा ख्याल कर रहे हैं, आज उन्हीं मोदी जी पे कह रहे हैं कि केंद्र बड़ा क्रूर हो गया है। तो केंद्र मतलब मोदी जी, तो आप मोदी जी को क्रूर बता रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब आपके साथ गद्दारी की गई है। कौन सी गद्दारी? गद्दारी किसने की है? ये सारा महाराष्ट्र बोल रहा है। गद्दारी तो उसी को कहते हैं ना कि 15 साल पुरानी दोस्ती छोड़कर आप भाग गए। आज जो है जिनके साथ आप हो और जिनकी कस्में खा रहे हो, जिस गोद में बैठे हो, आपको वहां मिला क्या? महाराष्ट्र की जितनी लीडरशिप है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि एनसीपी ने बाकायदा ये बीड़ा उठाया था कि उनको शिवसेना को समाप्त करना है। ये तो एनसीपी का बीड़ा था कि आज शिवसेना का जो हाल हुआ है उसके लिए कौन दोषी है? आपका गठबंधन, आपकी विचारधारा, बाला साहब जी के विचारों को छोड़ना। गद्दारी तो आपने करी, अपने पिता के विचार छोड़ दिए और आज आप कह रहे हो बीजेपी को दोषी बता रहे हो। तो कुल मिलाकर के ये झटका जो लगा है चुनाव आयोग से, पहले उनको पार्टी के नाम को लेकर मिला, लेकिन अब चुनाव चिन्ह उनको दूसरा लेना पड़ा। उनको लग रहा है जहां भी हाथ डाल रहा हूं वहीं अभी हो रहा है। लेकिन अभी आपको बता दें, अंधेरी वेस्ट का जो उपचुनाव है, उस उपचुनाव में भले ही वो दावा करें कि शिवसेना के पास ये सीट थी, अब हम बता देंगे, तो अब देखेंगे हम भी। वहां की जनता से मेरी बात हुई है, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो लग रहा है कि एकनाथ शिंदे हमारा असली लीडर है और वही बाला साहब जी की विचारधारा को आगे चला रहा है। उद्धव ठाकरे जी, आपको तो अंधेरी के लोग जहां उपचुनाव है वहां वो कह रहे हैं कि हमने वहां से विधायक को जिताया, भाजपा का गठबंधन समझकर वोट दिया था, लेकिन भाजपा को समझकर जिन्होंने वोट दिया उनके साथ धोखा हुआ,
और ये धोखा किया किसी और ने नहीं, उद्धव ठाकरे जी आपने। ये वहां महाराष्ट्र के वो लोग बोल रहे हैं जो अंधेरी वेस्ट में, आपको बता दें, अंधेरी ईस्ट में जो चुनाव है, वो अंधेरी ईस्ट के चुनाव की वजह से वहां की जनता आज मन बनाकर बैठी है कि, आपको बता दें, व्यक्तिगत रूप से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं एकनाथ शिंदे के पक्ष का जो भी व्यक्ति खड़ा होगा उसी को विजय प्राप्त होगी। और ये इसलिए है क्योंकि सब समझ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ही वो नेता है जो शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे लेकर चलेगा। वंदे मातरम।